बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि सर स्मार्ट स्टडी कैसे करें, किस तरीके से हम तैयारी करें जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में लेस एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, कम रिसोर्सेज को पढ़ते हुए सही स्टडी हैबिट्स को अपनाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक कैसे स्कोर करें, किस तरह से स्मार्ट स्टडी करते हुए अपने डिजायर्ड गोल को जो आपने सेट किया है उस गोल को आप कैसे अचीव करें। सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके एग्जाम्स में बहुत कम समय बचे हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि किस तरह से उन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें तो दो काम आपको करना है। सबसे पहले सेट योर प्रायोरिटी और दूसरी चीज हैव अ मंथली एंड डेली प्लान। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 90 डेज, 100 डेज, 120 डेज, इतने ही डेज आपके पास लगभग अब बचे हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पर डे आपका प्लान क्या है, किन सब्जेक्ट्स को आप अपने डेली स्टडी शेड्यूल में रखने वाले हो, कितना समय आप अपने सब्जेक्ट में देने वाले हो। सबसे पहले जानिए कि जब आप अपने दिन की पूरी प्लानिंग कर लेते हो तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हो। अगर आप अपने दिन की प्लानिंग नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर स्टडी की बात छोड़िए, स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करते हुए अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो आपको पहला काम यही करना है कि सबसे पहले आज ही पेन पेपर लें, बैठें, अपने बुक्स को, अपने सब्जेक्ट्स को देखें, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नंबर ऑफ चैप्टर्स को डिवाइड करें कि आप इतने दिनों में, 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में चैप्टर्स को आप यहां पर कंप्लीट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम कैसे स्टार्ट करें, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले आप ये चेक करें कि किस सब्जेक्ट में आप डिफिकल्टी लेवल चेक करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब आप उस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप ये मान के चलें कि वही सब्जेक्ट आपको आपके एग्जाम में कम अंक दिलाने वाला है, कम मार्क्स दिलाने वाला है। तो आपको ये देखना है कि वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसी वजह से आपको प्रायोरिटी सेट करने के लिए मैंने कहा कि जब आप प्रायोरिटी सेट करेंगे और पहली प्रायोरिटी आपको देनी है, अब बचे हुए दिनों में आपको ये खुद से एक संकल्प लेना है कि आप अपनी पहली प्रायोरिटी जो देंगे वो स्टडी को देंगे, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है। आपके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपका है, मेहनत आपको करनी है। दूसरी बात ध्यान रखें कि हमेशा बी एट हाइपर एक्टिव इन योर प्रोडक्टिव टाइम। दोस्तों हम सभी के साथ 24 घंटे के अंदर ऐसा एक टाइम स्लॉट जरूर आता है कि जब हमें लगता है कि हम अपने प्राइम पर हैं, अपने टॉप पर हैं, सबसे अच्छे से फोकस और बिना डिस्ट्रैक्शन के स्टडी, कॉन्टिन्यूअस और लगातार स्टडी हम जिस टाइम पर कर पाते हैं उस टाइम को आप चूज करें। बहुत सारे विद्यार्थी टाइम टेबल बनाएंगे, वो सुबह उठने का टाइम टेबल बनाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, बहुत सारे टारगेट्स को सेट करेंगे, नहीं अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपको अपने 1 से 2 दिन को ऑब्जर्व ये करना है कि किस टाइम पर आपको लगता है, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो, आपका आफ्टरनून का टाइम हो, नाइट का टाइम हो, ये टाइम स्लॉट खुद से ऐसा चूज करिए जिसमें आपको लगता है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं और यहां पर आप बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए पढ़ाई कर पाते हैं। हमेशा याद रखें कि अपने प्राइम टाइम का जब आप यूज करते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इसलिए अगर आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है, अच्छी स्टडी करनी है, ऐसी स्टडी करनी है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं, बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से टैकल कर पाएं, तो अपने प्राइम टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाली है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, फिक्स अ टाइम स्लॉट फॉर योर स्टडी। दोस्तों आपको टाइम फिक्स कर लेना है कि मुझे इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको यहां पर नहीं कहा कि आप मॉर्निंग में उठें, आप रात तक देर तक पढ़ें, कुछ भी नहीं, ये काम आपका है। टाइम स्लॉट फिक्स करिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पर हर हाल में अपने स्टडी टेबल पर दिखना है। अगर आपका टाइम शाम का 6 PM है, अगर आपका टाइम आफ्टरनून का 3 PM है, तो आपको हर हाल में उस टाइम पर स्टडी टेबल पर पहुंचना है। एनी हाउ स्टार्टिंग टाइम आप फिक्स करिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग टाइम फिक्स कर लेंगे
तब आप अपनी सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पूरे 24 घंटे के अंदर आपको किस टाइम पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और वो यही सोचेंगे कि सर हमने पूरी प्लानिंग कर ली, हमें ये पता चल गया कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स को लेना है, पर हमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि हम किस टाइम से स्टार्ट करें। देखिए, इसी टाइम को आपको फिक्स करना है। आपका स्टार्टिंग टाइम जरूर फिक्स होना चाहिए और हमेशा कोशिश करें कि जब आप जो स्टार्टिंग टाइम चूज कर रहे हैं वही आपका प्राइम टाइम हो और वहां पर आपकी इफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कंसंट्रेशन लेवल मैक्स पर हो, ताकि वो आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचा पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी आप चीजों को कवर कर पाएंगे। अगली बात का ध्यान रखें, जब भी आप नेक्स्ट डे के लिए जा रहे हैं तो प्लान द नाइट बिफोर। दोस्तों, सबसे पहले आपको रात में ही ये सेट कर लेना है कि अगले दिन आपका शेड्यूल क्या होगा, कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, कितना टाइम आप सब्जेक्ट को देने वाले हो, जो आपका स्टडी टाइम आपने फिक्स किया है उस टाइम स्लॉट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट किस टाइम पर आप पढ़ोगे। ये सारी चीजें आपको एक दिन पहले कर लेनी है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट डे जाओगे तो आपको प्लानिंग, प्लॉटिंग इन सब पे समय नहीं लगाना है। आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आपका प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। आपको बिल्कुल उस सोल्जर की तरह जिसको ये पता होता है कि मुझे वार में किस डायरेक्शन से जाना है, कैसे मुझे फाइट करना है, दुश्मन के किस पॉइंट पर मुझे अटैक करना है, इस तरह से आपको अलर्ट रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगली बात ध्यान रखें कि आपको स्लीप सैंडविच, दोस्तों स्लीप सैंडविच एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसमें आपको बार बार कहा जाता है कि आप स्टडी स्लीप स्टडी, यानी कि अगर आप दोपहर में पढ़ाई करते हो, सुबह में पढ़ाई करते हो, तो आपको आफ्टरनून में आधे घंटे 45 मिनट्स आप चाहो तो बीच में सो सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप स्लीप लेते हो, शॉर्ट नैप लेते हो और नाइट के टाइम आप 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेते हो, तो आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है, चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी कैच करते हो, बहुत आसानी के साथ आप चीज़ों को ग्रैब करते हो और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती है। और ये टाइम सेवर एक्टिविटी है, क्योंकि आपके ब्रेन को रिफ्रेश होने का, रिजुविनेट होने का, आपको एक रिजॉइस होने का मौका आपको आपकी स्लीपिंग देती है। जिस तरह से एक मशीन लगातार चलते चलते कहीं ना कहीं वो दोस्तों उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, उसी तरह से हमारा ब्रेन होता है, उसे भी प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर टाइम अगर आप दोगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ब्रेन काम करने वाला है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके अंदर जो डर था आपका कि सर प्लानिंग कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।